आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जाहिर सी बात है कि न्यूज़ मार्गदर्शन आप सबके लिए न केवल सूचनाएं लेकर आता है, वास्तु टिप्स भी आपको दे रहा है। तो आज के इस कड़ी में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत से लोग नाखून पर डे काट देते हैं और बहुत से लोग हैं दांतों से नाखून चबाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ जो दांतों से मुंह में नाखून चबाने वाला काम है, ये वास्तव में कई मुसीबतों को दावत देता है। हमारे ज्योतिषाचार्य महोदय कहते हैं कि दांतों से कभी भी नाखून को कतरना नहीं चाहिए। एक तो देखिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, क्योंकि इसकी गंदगी आपके शरीर में प्रवेश करती है और जाहिर सी बात है कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा ये कि इससे वास्तु दोष होता है, इससे दरिद्रता आती है। तो इन चीज़ों से ज़रा सावधान रहें। किसी भी प्रकार से आप नाखूनों को अपने दांतों से न कतरें, और अगर उन्हें काटना हो तो सर्वोत्तम ये रहेगा कि आप उसके लिए ब्लेड का या नेल कटर का प्रयोग करें। दूसरी चीज़ ये कि प्रतिदिन सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय आप सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएं। और शनिवार के दिन उपाय करें कि आप के अगर आसपास पीपल देवता का कोई पीपल का वृक्ष हो, तो वहाँ पर आप घी का दीपक अवश्य जलाएं संध्या काल के समय। और इससे क्या होता है, आपके कष्ट दूर होते हैं और आप पे जो आने वाली विपत्तियां हैं वो समाप्त हो करके उन्नति की ओर आप अग्रसर होते हैं। तो ये आज का वास्तु टिप्स रहा। साथ ही साथ तुलसी माता को किसी भी प्रकार से सूर्यास्त के पश्चात उनके पत्तों को, उनके वृक्ष को स्पर्श न करें। बहुत से लोग ये हैं कि संध्या काल के समय जा कर के तुलसी के पास में आप घी का दिया जला सकते हैं, लेकिन स्पर्श ना करें। ध्यान दीजिएगा, संध्या काल के समय जब सूर्यास्त हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, है ना, जो कि हम निरंतर अपने पास में देखते हैं कि दोष रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों के लिए मैंने बताया है, और इस बात के लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये वास्तु टिप्स अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ देखिए, काले वस्त्र न पहने। काले वस्त्र पहनना माने आपके लिए विपत्ति आने के बराबर है। काले वस्त्रों का त्याग करें, काले वस्त्र ना पहने तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और इसलिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप, जैसे मैंने पहना हुआ है गेरुआ केसरिया रंग, तो आप अगर इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर होती है ना। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है दोस्तों। जैसे कुछ लोग हैं, मैं आप लोगों को हस्तरेखा के विषय में भी बताऊंगा। तो लगातार ये कारवां बढ़ता रहेगा, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी चैनल के थ्रू। तो हमसे जुड़िए और लाभ उठाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और भी लोगों को जोड़िए, उनसे बताइए कि यहाँ पे कुछ अब नया भी बताया जाने लगा है। साथ ही साथ देखिए, जीवन ने एक लक्ष्य बना कर रखिए। जब तक आप अपना एक लक्ष्य बना करके नहीं चलते हैं, तब तक आप उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करना है तो आपको जीवन में एक लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के आप सफलता नहीं पा सकते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। बाकी करना आपको है, जीवन आपका है तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो जैसे अब देखिए, कुछ लोगों के बाएं गाल पर तिल होता है। तो अगर लेडीज हैं, उनके बाएं गाल पे तिल है तो निश्चित रूप से वो शुभांगी है। और अगर पुरुष है, उसके दाएं गाल पर तिल है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही भाग्यशाली है ना। किसी के बहुत बड़ा तिल है दाएं बाल पे हो या बाएं गाल पर, तो वो क्या कहते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। जैसे अभी देखिए, हमारे इस पे है ना, एक तिल है कहने का मतलब ये कि शुभ ही माना जाता है। और रही बात ये कि कुछ लोगों की हथेलियों में तिल होता है। तो अगर आपके दाहिने हाथ की हथेलियों में तिल है, यहाँ पे, ये मेरा दायां हाथ है,
तो दाएं हाथ की हथेली में अगर तिल है तो आप भाग्यशाली हैं। और अगर यही तिल अभी नीचे खिसक कर के आ गया होता, नीचे होता, तो धन रुकता, तो आता तो बहुत, लेकिन रुकता नहीं है, सिर्फ रुकता है। ठीक है। और अगर लेडीज़ों के बाएं हाथ में तिल हो तो समझिए कि उनके पास पैसा रुकने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे अब आप लोगों के लिए टिप्स मिलता रहेगा, हमारे साथ में जुड़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।